हार्दिक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं देश हित में, जनहित के साथ साथ उन लोगों को याद करने की हो रही है, चल रही है, जिन्होंने भाजपा के शुरू के समय में नींव को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। चाहे वो जनसंघ के समय हो, चाहे 1980 में भाजपा के बनने के दौरान हो, आपातकाल के दौरान पार्टी के लिए, आरएसएस के प्रचार के लिए, मजबूती संगठन के लिए जेल तक जाना पड़ा। ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही रणबांकुरों को सम्मानित करने की योजना चल रही है भाजपा की, जिसका नाम है कमल पुष्प योजना। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं किंग्स एंड क्वीन सैलून। जी हां, K&Q, सेक्टर 9, शास्त्री नगर, मेरठ। मेरठ में पहली बार विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मेरठ महानगर में ऐसे तमाम चेहरों को खोजा और तलाशा जा रहा है, जिन्होंने आपातकाल के समय और जनसंघ के समय पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाई। भाजपा ने इस योजना की जिम्मेदारी मेरठ भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल के कंधे पर डाल रखी है। आइए जानते हैं कि योजना क्या है और कैसे है। नमस्कार रविश जी। कमल पुष्प योजना 2022, जिसके लिए आप शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, लगातार लोगों को खोज के सम्मानित करने के, उनके परफॉर्मर तैयार करने के लिए, इसके पीछे की नीति और रणनीति क्या है और काम कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हम सत्ता में हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, परंतु हर दल जब एक सर्वोच्च पद पर होता है तो कहीं ना कहीं उसकी नींव भी बड़ी मजबूत रखी जाती है। तो नींव के तौर पर जब जनसंघ की नींव रखी गई माननीय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, तब से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है कार्यकर्ताओं का, उस सफ़र का जो नामा है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और सभी क्षेत्र के लोगों से, जो संगठन है भाजपा का, उनसे कहा कि उन लोगों के पास जाइए, उनसे वार्ता कीजिए और जो उनकी संघर्ष गाथा है उसको लेकर के हमको केंद्र पर भेजनी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस संघर्ष गाथा को एक पीपीटी के रूप में, उनका पूरा जो संघर्ष है वो एक नमो ऐप है हमारा, उस नमो ऐप पर कमल पुष्प योजना के नाम से एक टैब आएगा और उसमें उनका पूरा जो वृत्तांत है वो उसमें लिखा जाएगा। तो इस प्रकार की योजना के तहत हम सभी उन माननीय जो जनसंघ से लेकर आज इस पार्टी को शीर्ष पर पहुंचा पाए हैं, उनके सब संघर्ष को हम एकत्रित कर रहे हैं। तो ये एक तरह से उन लोगों को खोजा और तलाशा जा रहा है जो पार्टी के लिए बैकबोन का काम किया, जिन्होंने शुरुआती दिनों में एक बड़ी भूमिका निभाई और आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है भाजपा, उन लोगों की बड़ी भूमिका है। इसे एक बुजुर्गों का सम्मान के साथ साथ उन कार्यकर्ताओं का सम्मान कहा जाए जिन्होंने पार्टी के लिए जी जान लगा दिया था। देखिए, सम्मान तो उनका है ही, क्योंकि उन लोगों के द्वारा ही, संघर्ष के द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है वो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पर आप इसका सम्मान के साथ साथ एक प्रेरणा भी देने का मामला है कि आप ये मानिए, जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई थी और जिन लोगों ने उसमें संघर्ष करा, वो केवल राष्ट्रहित के बारे में बात करते थे, वो जनहित के बारे में बात करते थे। उनके लिए सत्ता पाना, कोई सत्ता में आकर जनता के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना नहीं था। उनका केवल काम ये था कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में अंत्योदय, जैसे पंडित दीनदयाल जी का एक विचार था कि भाई अंत्योदय, जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका भी उदय होना चाहिए। ऐसे जनसंघकालीन जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने उस बीड़े को उठाया और उन बीड़े को उठाकर वो राष्ट्रहित और जनहित में काम करते रहे। सत्ता पाने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने काम नहीं करा। वो हमेशा ये करते रहे कि आपको अंत्योदय, यानी कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति, उसका उदय हो और हमारा राष्ट्र जो विश्व में जाना जाता है वो चरम पर हो। ऐसा करके कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीते जी भारतीय जनता पार्टी कभी केंद्र में या प्रदेश में सत्ता पे आएगी। तो ये नए कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि जो व्यक्ति, जिन कार्यकर्ताओं ने केवल इस भावना को लेकर पार्टी को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, तो वो प्रेरणा देने का नए कार्यकर्ताओं के लिए काम भी है। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे कि अभी तक आप लगातार 1 महीने से लगे हुए हैं, कितने लोगों, ऐसे चेहरों को आपने ढूंढा है जो पार्टी के बैकबोन है? हमारे पास जो सूची है मेरठ महानगर में, वो लगभग 65 व्यक्तियों की सूची है। उसमें से लगभग 10 से 15 जो हमारे जनसंघकालीन कार्यकर्ता हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। बाकी हम सब लोगों से संपर्क कर के उनका जो डाटा है हमने एकत्रित कर लिया है और हमने उनका जीवन वृत्तांत जो है लगातार केंद्र को भेज रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से बदली हुई भाजपा, जी हाँ, मोदी की भाजपा को बदली हुई भाजपा के तौर पे देखा जाता है। सब कुछ
आश्चर्यजनक के तौर पे होता है। कोई भी डिसीजन, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके नीति और रीति की बात भी सरप्राइज रहता है लोगों के लिए। तो ये भी एक मुहिम उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जो बुढ़ापे में अपने घर में बैठे हैं और जब कॉल बेल बजाकर भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल जब उनसे मिलने जाते हैं तो सोच मानो जैसे चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। हो भी भला क्यों ना, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी को सींचा है जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में मजबूत सरकार देने में सक्षम है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।